नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। मुंबई उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालत का शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी जानकारी जिला न्यायाधीश तथा सचिव उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के अनिल कुमार शर्मा इन्होंने दी है। मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ सभागृह से हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने सचिव अनिल कुमार शर्मा इनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं इनके बातचीत के कुछ अंश। लोक अदालत जो है अपने आप में एक है, क्योंकि लोक अदालत से लोगों को अब न्याय मिलने लगा है। और इस समय में कारा न्यूज़ की टीम मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के उस सभागृह में मौजूद है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज़ की टीम मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के उस सभागृह में है, जहां पे एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। इस समय में हमारे साथ में अनिल कुमार शर्मा जी है, जो कि जिला न्यायाधीश तथा सचिव उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति खंडपीठ नागपुर से है। आइए उनके पास चलते हैं और यह जो कार्यक्रम लेने के पीछे का क्या उनका उद्देश्य है, आइए जानते हैं खुद उनकी जुबानी। शर्मा साहब, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और सर ये बताइए कि जिस प्रकार से लोक अदालत का जो दायरा बड़ा है, जो कई केसेस का निपटारा हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और ये कार्यक्रम लेने के पीछे का क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारी जो लोक अदालत हो गई थी 30 अप्रैल 2023 को, तो उसमें हम लोगों ने एक रिकॉर्ड फिगर अचीव किया है। हम लोगों ने 233 केसेस रखे थे, उसमें से 102 केसेस का हमने आपसी निपटारा किया है और ये यहाँ का हाईएस्ट रिकॉर्ड है हमारा। तो हमारे जो मुख्य न्यायमूर्ति साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस A.S. चांदुरकर साहब, उनके परमिशन से कार्यक्रम लिया गया है। उनका ऐसा कहना है कि जिन लोगों ने हमारी लोक अदालत यशस्वी करने के लिए सहभाग किया था, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे वकीलों को और ऐसे पक्षकार लोगों का आज सम्मान चिन्ह दे करके उनका सत्कार करने का प्रोग्राम है। उसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि अब हमारी जो आने वाली लोक अदालत है, जो कि सितंबर की 9 तारीख को है, उसमें भी इसी तरीके से लोग कोऑपरेट करें, अपनी ज़्यादा केसेस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैटर्स कॉम्प्रोमाइज़ करें, जिससे पक्षकारों का भला होगा और सबको न्याय समय पर मिलेगा। इसी का उद्देश्य इसलिए आज ये कार्यक्रम लिया हुआ है। सर एक बात ये भी देखने में है कि जब से आप सचिव बने हो, लोक अदालत का जो केसेस का निपटारा है, पिछले समय की जो संख्या थी उसमें कई अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो ये करिश्मा, ये चमत्कार कैसे हुआ? एक्चुअली जो हमारा जो फिगर है केसेस डिस्पोजल का, ये लगातार बढ़ रहा है और उसमें बढ़ने का बहुत कुछ कारण है। इसमें आप मीडिया का भी सहभाग है। हमारे जो संजय मीरे साहब हैं, जो कारा न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी सहभाग दिया है। हमेशा जब भी कार्यक्रम रहता है लोक अदालत का, ये हमारे प्रोग्राम में आते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके मैटर्स लोक अदालत में कर लो। और हमारा जो प्रचार है लोक अदालत का, उसको ये अपनी मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस चांदुरकर साहब है, ये भी मोटिवेशनल व्यू रखते हैं। इन्होंने भी जो भी अधिकारी लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के, VIDC के, मिहान के जो भी अधिकारी हैं, इन लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको बुला करके उनको प्रशंसा करते हैं, उनको सम्मान चिन्ह देते। तो सब लोग सब लोगों ने एक साथ मिल करके हमारा साथ दिया है। इसीलिए हम लोगों का जो केसेस का रेशो है डिस्पोजल का दिन पे दिन बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सितंबर में भी हमारा रेशो और बढ़ेगा। बिल्कुल आने वाले सितंबर में भी आपका रेशो जरूर बढ़ने वाला है इस लोक अदालत का केसेस का। जो लेकिन साहब, जो निपटारा जो किया जाता है, वो कितना महत्वपूर्ण है आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में? देखिए, अभी हम सबको पता है कि जब भी कोई केस कोर्ट में लगती है तो उसको 2-3 साल निचली अदालत में, फिर उसकी फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट में, तो इसमें लगभग 8 से 10 साल का समय निकल जाता है। मगर ये जो लोक अदालत का हमने प्लेटफॉर्म दिया है, जो हमारी मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जो ये लोक अदालत का अरेंजमेंट किया है, उसका उद्देश्य क्या है कि मतलब एक दिन में लगभग 102 केसेस, 200 केसेस, 500 केसेस जो निपटारे हो रहे हैं, 100 केस का निकाल लगने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तो 3 महीने का काम 1 महीने में हो रहा है। तो उससे जो अदालत के सामने पेंडिंग काम है, उस पे ज़्यादा फोकस करने को न्यायालय को टाइम मिल रहा है और डेफिनेटली ये पक्षकारों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल। एक बात सर ऐसे भी देखने में आई है कि कई ऐसे लोगों के केसेस आज भी है कि जो तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन उनके केसेस का किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकलता, ना कोई समाधान निकलता। ऐसे में लोक अदालत को जो एक जनाधार लोगों का मिल रहा है, जिनमें लिटिगेशंस जो आपस में थे, जो हल नहीं होता था, लेकिन लोक अदालत आज उनके लिए एक संजीवनी का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? आपकी टीम के बारे में क्या कहना चाहते हो आप?
सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न था तारीख पे तारीख, तो उसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि न्यायालय कभी तारीख पे तारीख देता नहीं है। एक्चुअली कुछ कारण होता है, कभी पक्षकार हाजिर नहीं रहता, कभी उनके वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो ऐसे कारण से वो लोग एडजमेंट लेते हैं। अननेसेसरीली कोर्ट कभी एडजमेंट देता नहीं है, ना तारीख देता है, मगर एक भावना लोगों की बन गई है, तो वो भावना दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लोक अदालत है, क्योंकि जो तारीख रहती है उसी तारीख के दिन उनकी केसेस का आपस में निपटारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये है कि इस समय में कारा न्यूज़ के तमाम लाखों दर्शक आपको गौर से शर्मा साहब देख भी रहे, सुन भी रहे, अगर ऐसे लोक अदालत के कई केसेस अगर कुछ उनके बैलेंस है या उनका निपटारा नहीं हुआ है जो घर में आपको देख रहे हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे उन्हें? मैं आपके सभी दर्शकों को ये निवेदन करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि यदि उनकी केसेस हमारे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फर्स्ट अपील है या सेकंड अपील है, तो मैं उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग आने वाली लोक अदालत जो सितंबर की 9 तारीख को है उसमें आए और जल्दी से जल्दी अपनी केस का निपटारा करें। और उसमें मैं आपके चैनल के ऊपर भी जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि लोक अदालत में आइए और आपकी जो केसेस पेंडिंग है उसको जल्दी से जल्दी निपटाइए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और कारा न्यूज़ हमेशा ही लोगों के लिए तत्पर है, क्योंकि लाखों दर्शक है, हर दर्शकों का सम्मान करना ये कारा न्यूज़ का काम है और हम उसको शिद्दत के साथ करते रहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कारा न्यूज़ लोक अदालत यह कार्यक्रम इसलिए भी लेते रहते हैं क्योंकि लोक अदालत का निपटारा बहुत जल्द होता है मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में। कई ऐसे यहाँ पे आज मैं कई लोग क्लाइंट से भी बात करूँगा, इसके बाद यहाँ के जो मुख्य जो न्यायाधीश है उनसे भी मैं बात करूँगा, साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं जो आए हुए हैं जो बेसब्री से हमारा बाहर में भी इंतज़ार कर रहे हैं उनसे भी बात करूँगा। लोक अदालत का एक फ़ायदा तो ज़रूर है, इसमें समय की बचत होती है और आपस में जो कटुताएँ जो निर्माण होती है उसको दूर करने का काम लोक अदालत करता है। हजारों की तादाद में जो केसेस आज पेंडिंग है उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जा रहा है और इसका जिसे लॉ एंड शेयर कहते हैं वह अनिल कुमार शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम को जाता है। यदि आपके भी पास कुछ ऐसे प्रकरण, ऐसे लोक अदालत के कुछ केसेस पेंडिंग में हैं तो आप भी जरूर मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में आकर अनिल कुमार शर्मा साहब हो या अन्य लोगों से जो अथॉरिटी पर्सन उनसे मिल सकते हो और लोक अदालत के माध्यम से अपने केसेस में न्याय भी पा सकते हो, जिससे न्याय के साथ साथ आपके शरीर की तंदुरुस्ती और मानसिकता की तंदुरुस्ती भी दोनों अच्छी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज़, नागपुर।